लेट्स प्रे। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस शाम के लिए खुदावंद। हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद। मैं अपने लिए सरवत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। और आज हमारे साथ ब्रदर हनीफ है खुदावंद। मैं भाई के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बाजी रूबी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और बेटी सारा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। वो इस मीटिंग को आज हमारे साथ होस्ट कर रहे हैं खुदावंद। वो हमारे साथ हैं खुदावंद। हम तेरी बरकतों को मांगते हैं खुदावंद और तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद। जहां जहां पे भी लोग खुदावंद आज इस इबादत को देखते हैं खुदावंद, तेरा खुदावंद तख्त वहां पे लगे खुदावंद। लोग हजूरी को खुदावंद महसूस करें खुदावंद और सारा जलाल खुदावंद तेरे पवित्र नाम को मिले खुदावंद। हम आज इस वक्त में तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद और अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। I will request Sarvit to please lead in prayer first and then we go for the welcome. आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदा की भला तेरी शफकत अपनी है, तेरी वफादारी पुष्ट रखती है। आपका तो शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए और खास कर खुदावंद इस शाम के लिए। क्या खुदावंद हम तेरे हजूर में आए खुदावंद, तेरी हम तो सताइश करने के लिए आए खुदावंद। आए खुदावंद इकट्ठे हुए हैं खुदावंद। हम जहाँ जहाँ भी हैं खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल देंगे खुदावंद। हमारी दुआ को सुना, हमारी आज की खुदावंद शाम की कुर्बानी को अपने हजूर में मकबूल करा। आज हम अपनी दुआ को शुरू करते हैं तो खुदावंद तो हमें हिम्मत दे, ताकत दे खुदावंद। हम रूह और सच्चाई से तेरी हमदो सताइश करें। खुदावंद और तेरे नाम को धन्यवाद करें। आपको शुक्रिया अदा करती हैं खुदावंद सेशन फेलोशिप के लिए खुदावंद और ऑनलाइन प्रेयर के लिए खुदावंद। तूने हमें खुदावंद इकट्ठा किया और अकलौदनाई दी कि खुदावंद किस तरह से खुदावंद हम एक दूसरे से खुदावंद कांटेक्ट हो सकते हैं और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सकते हैं। खुदावंद जितने लोग भी अभी खुदावंद तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद, तो उनको अपनी बरकत से मालामाल करना। खुदावंद एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सलाह के लिए, सलाह की कलीसिया के लिए, सेंट पॉल चर्च के लिए, तमाम फैमिलीज के लिए, तमाम बच्चों के लिए, यंग बच्चों के लिए जो मुल्क के अंदर हैं, जो मुल्क के बाहर हैं खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुहाफ़ज़त निगरानी के लिए खुदावंद। तो ऐसे ही खुदावंद हम सब पे खुदावंद अपने रहम की खुदावंद नजर रखना और खुदावंद तो हमें जलाल के लिए अपने इस्तेमाल करना है खुदावंद। हम सब पर रहम कर खुदावंद, हमें अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए हमेशा इस्तेमाल कर। सब कुछ मांगते हैं बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्श दे। Amen. Good evening and very warm welcome to everyone who are watching this evening. और मैं एक बार फिर बताता चलूं कि आज हमारे साथ जो हैं ब्रदर हनीफ हैं, बाजी रूबी आशर हैं और सारा विल्सन है। Welcome to all of you. Hello, thank you. They're gonna lead us in prayer. They're gonna lead in private reading as well, and there will be a few testimonies from them as well. So let's welcome once again to everyone who are watching. And over to Sarvat. Okay, you all are welcome in Asian Fellowship online service. खुदा के नाम को जलाल और खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। तो आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 24। रब खुदावंद बात मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह
खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दारों। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दारों। या जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। या जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। बादशाह 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। बादशाह 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दारों। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दारों। या जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। या जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ओ रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बादशाह 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए, ज़बूर 24 के लिए। और खूबसूरत गीत जो है वो सभाष गिल ने हमारे लिए गाया। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद के खादम के लिए, इस खूबसूरत गीत के लिए, जो ज़बूर के लिए जो उन्होंने गाया। ओ टू सरवत। आइए हम अगला गीत गाते हैं। बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम,
में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। कैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। मनसब में आनंद पाने को, मनसब में आनंद पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। शुक्रिया अदा करते इस खूबसूरत
गीत के लिए एंड आई वुड रिक्वेस्ट बंजरूबी। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो जी, कैसे हैं आप? आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you for being with us. Or Okay. I would request you, please give us a little testimony, why? Because you are working in the nursing home and how the things are going there. और कैसे आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं? और प्लीज ओवर टू यू। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और उसके नाम को जलाल देती हूँ कि उसने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना। और ये इस बात के लिए जो कोविड-19 है, इसका बहुत बड़ा ये फियर है हम सब के लिए। और ये जो फियर है ये इतना बड़ा है कि इसने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। और जो फियर है, मैं समझती हूँ कि ये शैतान की भी एक चाल है। जब वो हमें डराता है और हम डर जाते हैं और फिर हम उस फियर को लेके इसके ऊपर अपने आप को हमने ये सवार किया हुआ है कि ये जो है ये बहुत बड़ा के ये बहुत बड़ा वायरस है और ये बहुत डेंजरस है। तो मैं जब खुदावंद के कलाम को पढ़ती हूँ तो उससे मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिलती है, इतनी मुझे तसल्ली मिलती है कि मैं कहती हूँ खुदावंद ये तेरे सामने कुछ भी नहीं है। Praise the Lord. जब मैं काम पर जाती हूँ तो अपने आप को खुदावंद के लहू में छुपा कर जाती हूँ और सब लोगों के लिए वहां पे भी दुआ करती हूँ और उन सब को भी खुदावंद के लहू में छुपाती हूँ। ये वायरस जो है ये लेटर और सूनर ये हम सबको इसका आई थिंक ये हमने सारों ने इसकी लपेट में आना ही है। लेकिन मैं खुदावंद का ये शुक्र करती हूँ कि उसने हमें ये हिम्मत और ताकत दी है और अक्ल दी है कि इससे हमने महफूज किस तरह से रहना है। तो मैं सोचती हूँ जब मैं चीजों को देखती हूँ कई दफा फेसबुक के ऊपर और ये होमली रेमेडीज में, तो मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करती हूँ कि जब ये चीजें दवाइयां नहीं थी तो सब लोग इन चीजों से अपने आप को महफूज रखते थे, अपने आप को इन चीजों के साथ बचाते थे जो होमली रेमेडीज हैं। जैसे लोग कहते हैं लहसुन अदरक खा लो, फलाना कर लो, ऐसे कर लो, पानी पी लो। तो मैं ये कहती हूँ कि ये एक खुदा ने हमें मौका दिया हुआ है अपने आप को क्लेंस करने का भी और अपने आप को खुदावंद के और करीब लाने का। एक और बात को लेके कि मैं पिछला वीक जब मैं काम पर गई तो मुझे टेम्परेचर हो गया, तो मैं घर आई तो मैंने कहा, मैं काम पे जब मैंने चेक किया रात मुझे बुखार हुआ, लास्ट ट्यूसडे की बात है, तो मैं काम पे चली गई उठ के। मैंने जब वहां पे टेम्परेचर चेक किया तो मुझे मेरी बॉडी थोड़ी फीवरिश थी, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, पैरासीटामोल खा लूंगी, उनके पास कवर नहीं है तो इट्स ओके, आई विल गो। तो मैं गई तो मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो मैं घर वापस आ गई, विद इन आवर मैं घर आ गई। आके मैंने 2 पैरासीटामोल खाई और मैं 8 बजे 8:30 बजे सोई होंगी, मैं 12:30 1 बजे मैं उठी और मैं ऐसे फ्रेश थी कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। तो थोड़ा सा वही बात कि इस फियर को लेके कि शायद मुझे ये हो गया हो या मुझे कुछ सिम्टम्स ऐसे हो गए हैं, तो मैंने कहा खुदावंद मैं तेरे लहू में छुपी हुई हूँ, तेरा पाक लहू मेरे ऊपर है, मुझे कुछ नहीं हो सकता और मुझे नहीं होना कुछ। और वो दिन खुदावंद का शुक्र है कि वो 4 घंटे जो मुझे बुखार चढ़ा होगा वो ही चढ़ा, उसके बाद मुझे ऐसे था कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। गो के अगर कुछ मेरे ऊपर कोई असर हुआ होगा वायरस का, लेकिन ये मेरा यकीन और ये मेरा पूरा कामिल इत्मीनान है कि मुझे कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तो मैं खुदावंद का ये मेरी सबसे बड़ी टेस्टिमनी है कि मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसके बाद ना मैं बिस्तर पे लेटी और ना ही मुझे कुछ हुआ। तो मैं खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र करती हूँ कि जब खुदावंद हम में होता है या हम खुदावंद के अंदर मजबूत हैं तो हम सारी इन चीजों के ऊपर जो है वो गालिब आ सकते हैं। सिर्फ ये खुदावंद की मोहब्बत के ऊपर है और सबसे ज्यादा हमारे अपने ईमान के ऊपर है कि हमारा ईमान कितना है इस चीज के लिए। तो मैं सबको यही कहूंगी कि ये चीजें जो हैं ये है वायरस, हमें पता है और ये डेंजरस है और लोग इसकी लपेट में भी हैं। हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, हम अपने आप को भी खुदा के खून में उसमें यीशु के लहू में हमने अपने आप को कवर किया हुआ है। तो मैं ये खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल किया। ये मेरे ऊपर कुछ आया तो सही, लेकिन वो ऐसे लगा जैसे कुछ भी नहीं था। तो इस बात से मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि वो हमें इस तरह की शुक्रगुजारियां देता है और वो हर लम्हा कहता है कि अपने मुंह से शुक्र करो, शुक्र करो। तो मैं जब भी उठती बैठती हूँ तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ और अपने आप में
बहुत मजबूत हूँ कि खुदावन जब वो हम सबको इसी तरह से बचाए रखेगा। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, आपने खुदावन बड़ी के नाम खूबसूरत पे टेस्टिमनी दी है। खुदावन बरकत दे। और मैं आपको एक छोटी सी टेस्टिमनी दूंगा। मैं आजकल सुबह डेली जाता हूँ सरवत को ड्रॉप करने के लिए। छोड़ने। तो मेरी गाड़ी के जो डैशबोर्ड है उसके अंदर होली ऑयल पड़ा हुआ है। एंड सरवत जब सुबह जाती है सबसे पहले शी जस्ट ब्लेस हरसेल्फ विद होली ऑयल एंड देन वी लीव फॉर द वर्क। और शाम को मैं उसको लेता हूँ। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन ने हमारे लिए अपनी जान को दिया है। खुदावन हमेशा अपना बरकत वाला हाथ हम पर रखता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रे for those people who are in the front line, especially doctor and nurses and nursing homes and the people especially who are being affected with the coronavirus. Okay. मेहरबान जिंदा जलाली खुदावन, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन बाप आसमानी। अपने समेत खुदावन बाप आसमानी तूने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। हर तरह की आने वाली प्रॉब्लम से खुदावन तूने अपने लहू में छुपा कर है बाप आसमानी रखा। तेरे नाम को जलाल देती हूँ और हमेशा तेरे आगे ऐसे ही झुकती हूँ खुदावन, क्योंकि तू दुआओं को सुनने वाला बाप है बाप आसमानी। सारे उन लोगों के लिए खुदावन जो है प्यारे खुदावन दूर और नजदीक हैं, बल्कि है प्यारे खुदावन तेरे तो करीब है खुदावन, तू तो सबको जानता है बाप आसमानी। खास तौर पर है प्यारे खुदावन उन लोगों के लिए जो है प्यारे खुदावन जिनको तूने ये खिदमत दी कि वो तेरे लोगों को जो बीमार है खुदावन उनको है प्यारे खुदावन उनकी तीमारदारी कर सके, उनकी रखवाली कर सके खुदावन, उनकी केयर कर सके खुदावन। मैं उन सारे डॉक्टर्स को, नर्सिस को, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को है प्यारे खुदावन जो केयरर्स है खुदावन, जो भी अस्पतालों में काम करते हैं खुदावन, तो उनके साथ हो, तो उनको भी है प्यारे खुदावन संभाल, ताकि है प्यारे खुदावन वो तेरे लोगों को जो इस वायरस की वजह से खुदावन हॉस्पिटल्स में खुदावन वो इन सब की खिदमत कर सके खुदावन बाप आसमानी। और तू उनको बचा कर अपने प्यारे खुदावन पनाह में रख, ताकि प्यारे खुदावन सब तेरे नाम को जलाल देने वाले हो खुदावन। आजकल तेरा नाम खुदावन जो नहीं लेता वो भी खुदावन तुझसे दुआ करता है कि तू हमें शिफा दे, क्योंकि प्यारे खुदावन शिफा का मंबा तू है और शिफा तुझसे निकलती है खुदावन। तूने हमारे गुनाहों को सलीब पर लेकर खुदावन हमारी शिफा का इंतजाम किया खुदावन। आए खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस मोहब्बत के लिए, इस प्यारे खुदावन हमें तूने अपने ऐसे करीब रखा, क्योंकि तू कलाम में लिखा है कि तूने तो हमारी प्यारे खुदावन शक्ल अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। इस प्यार के लिए तेरा शुक्र करती हूँ बाप आसमानी। सारे बीमारों के लिए खुदावन एक बार फिर खुदावन तेरा पाक लहू मांगती हूँ खुदावन, इस प्यारे खुदावन वबा को, इस प्यारे खुदावन वायरस को खुदावन बाप आसमानी तू अपने नाम से भस्म कर खुदावन, सिर्फ तू ही कर सकता है खुदावन बाप आसमानी। ऐ खुदावन सारे लोगों के लिए तुझसे दुआ करती हूँ, अक्ल दे, दानाई दे खुदावन, अपने घरों में जहां जहां पे भी है खुदावन सब लोग खुदावन उनके लिए प्रोटेक्शन मांगती, तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन मांगती है खुदावन। तो सबके साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे खुदावन, और प्यारे खुदावन हर किसी को खुदावन तो इससे बचा कर रख खुदावन बाप आसमानी। तेरा खून बहुत कीमती खून था खुदावन जो तूने हमारे लिए बहा दिया खुदावन बाप आसमानी, क्योंकि प्यारे खुदावन हमारी नजात और हमारी शिफा है उसमें। तेरे नाम को जलाल देती हूँ और एक बार फिर तेरे नाम का शुक्र अदा करती हूँ उन लोगों के लिए खुदावन जो तूने मुकर्रर किए, जिनको तूने ये प्यारे खुदावन मौका दिया कि वो तेरे लोगों की खिदमत कर सके। है बाप आसमानी खास तौर पर आर्ची को तेरे सामने लाती हूँ खुदावन। है खुदावन बाप आसमानी जब वो हॉस्पिटल में खुदावन बाप आसमानी अपने बंदे पर है प्यारे खुदावन अपना वो बहा हुआ खून खुदावन जो है तू है प्यारे खुदावन लगा, और है प्यारे खुदावन उसको उठा खड़ा कर खुदावन, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम का शुक्रिया अदा कर सके खुदावन, क्योंकि तू दुआओं को सुनने वाला बाप है और तू सुनकर हमें जवाब देता है, क्योंकि ना तू सोता है ना तू ऊँघता है, तेरे कान है, तू सुनता है और तेरी आंखें चारों तरफ जमीन पर घूमती हैं और हमें देखती हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं इस तेरे बड़े प्यार के लिए खुदावन बाप आसमानी। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस मौका के लिए खुदावन जो तूने दिया, ताकि हम मिल बैठकर खुदावन तेरे नाम को जलाल दें, और प्यारे खुदावन मिलकर अपने सारे बहन भाइयों के लिए
अपनी कलीसिया के लिए, अपने सारे लोगों के लिए तुझसे दुआ कर सके, ताकि अब आप आसमानी वह सब तेरी पनाह में रहें और तेरी मोहब्बत में आगे बढ़ते जाएं और तेरे नाम को जलाल दें खुदावन। ईमान की मजबूती मांगती हूँ खुदावन, और हर एक के लिए शिफा की ऐ खुदावन दुआ करती हूँ तुझसे। मेहरबान बाप, हर एक घराने पर तेरी बरकत हो, हर एक को तू अपनी पनाह में रख, हर एक को संभाल खुदावन, ताकि आप प्यारे खुदावंद हमारे लबों पर तेरा ही शुक्र हो खुदावंद बाप आसमानी, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक बाप है। ये मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे जिंदा जलाली नाम से, आमीन। थैंक यू सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे खूबसूरत टेस्टिमनी के लिए, खूबसूरत दुआ के लिए। और लेट्स ओवर टू सरवत। आइए हम एक बहुत ही प्यारा ज़बूर है 123, उसकी चंद आयात पढ़ेंगे। ये आज के हमारे हालात से यानी के साथ मिलता जुलता है। और जैसे बाजी ने कहा कि जब हम अपने आप को खुदा में छुपाते हैं तो कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ जो है हमारे सामने नहीं रुक सकती। खुदावंद हमें उनसे छुपाता है, वो अपने परों में हमें छुपा के रखता है। आमीन। तो ज़बूर 123, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। हालेलुया। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। आए खुदावंद हम पर रहम कर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक बार फिर हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद तेरे नाम का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद खुदावंद तू आज की शाम है, खुदावंद अपना पाक रूह हम पे उंडेल है। खुदावंद एक एक जान, एक एक रूह को है खुदावंद तू छुआ है। खुदावंद हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहती हैं। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और है खुदावंद इस कोरोना जैसी बीमारी से है खुदावंद, इस मुल्क से, इस शहर से, इस दुनिया से है खुदावंद के खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है खुदावंद, उसको है खुदावंद खुदावंद उसको साफ करते हैं खुदावंद। इस कोरोना जैसे वायरस को है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है खुदावंद, हर एक जिंदगी से, हर एक मुल्क से, हर एक स्कूल से, हर एक शहर से है खुदावंद धो डालते हैं खुदावंद। यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के नाम में है खुदावंद हर चीज पॉसिबल है। आए खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ उठाकर खड़ा कर है खुदावंद। तेरे नाम का शुक्रिया अदा करती हैं खुदावंद, तूने खुदावंद इस कोरोना को है खुदावंद जिस तरह तू बता रहा है खुदावंद, एक दिन तू बिल्कुल इसको इस दुनिया से खत्म करेगा खुदावंद। तेरे नाम को चला दो। थैंक यू खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आइए हम अगला गीत गाएंगे, सदा मैं तारीफ करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा निशान तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा निशान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंतजिर मैं तेरा और देखता तेरी राह। मुंतजिर मैं तेरा और देखता तेरी राह। आजा आजा यीशु राजा साथ मुझे ले जा। आजा आजा यीशु राजा साथ मुझे ले जा। ओ हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु
हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल। एक खूबसूरत गीत जो है, एक कॉल जो है वो लेंगे। एक भाई जो है वो हमारे जूम को कनेक्ट नहीं कर पाए, तो उनसे बात करते हैं। हेलो ब्रदर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप अभी सर्विस में लाइव हैं और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज दुआ में रहनुमाई करें। ओके ओके ओके। जिंदगी के मालक वफादार खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी हाजुरी चाहते हैं। आज की शाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तू हमारी जिंदगी में बख्शी। खुदावंद तू बड़ा है, तू बुराई करता है, कमजोरों को जोर बख्शता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम पर। खुदावंद खुदा लोगों पर तेरी सलामती की दुआ चाहते हैं। मेरे खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया, जीसस प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जी, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, मेरे नाम में जहां भी 2 या 3 जमा है, हालेलुया, मैं तुम्हारे दरमियान में हूँ। हमारा यकीन है तो हमारे दरमियान में है, जो हमारी दुआओं को सुनता है तो जवाब देता है। आज खुदावंद यीशु आखिरी जितनी जिंदगी तेरे हुजूर में चुकी है, एक एक पर तेरी बरकत चाहते हो। तेरा हाथ चाहता हूँ, वो हाथ जो कुदरत से सबक से जलाली है, जलाल के बाद तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम पर। खुदा तेरी सलामती चाहते हैं। खुदा इस सारी बीमारी को, सारी कमजोरी को यीशु के नाम से खत्म कर देते हैं। एक कोरोना को खुदा तेरे नाम से खत्म कर देते हैं, तेरे नाम से भस्म कर देते हैं। तेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम पर। तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं। खुदा पाक तू तेरा शुक्र करते हैं, तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, तू अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है। आज खुदा जितने हुजूर उनके साथ है, खुदा सब लोगों पर तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु के नाम पर तेरी सलामती करते हैं। अपने लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। खुदा ये तेरे लोग हैं, तुम्हारा खुदा है, तू यहोवा यही है, मुहैया करने वाला खुदा है, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, लश्करों के रब तेरा शुक्र करते हैं। यीशु के पाक और जिंदा जलाली और कादर नाम से ये दुआ मांग लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर तारिक, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और आज एक बड़ी खूबसूरत बात है हमारे साथ, और वो ये है कि वी हैव मैं थोड़ा माइक्रोफोन को डाउन कर लूं, सॉरी। एक न्यूली डॉक्टर हमारे दरमियान में है, और सारा विल्सन। हेलो सारा, वी वेलकम यू। हेलो अंकल जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल जी, आप कैसे हैं? Sarah, we wanted to hear about your experience. First of all, congratulations to you and Zara as well. Both sisters are doctors and they are here working. So just tell us a little bit experience, how you are coping as a doctor and how you are helping and what are the difficulties at the moment. Okay, well, thank you so much. First of all, Uncle, आपके लिए to consider me, I'm very young and I don't think I have much to say, but still, thank you for inviting me. और Zara and I, अभी हम हमारे final year में हैं, तो we are doctors, but not with a degree yet. We have a year to complete our fellowship work and so on. We'll get our degrees next year. But anyhow, मैं और Zara अभी वैक्सन में काम कर रहे हैं, और I have the great privilege of working in the same ward as my mom. Even though as a volunteer, it's such a moment of pride and gratitude for me. Your mom must be very proud. Oh, I'm sure she's just very grateful. She's very grateful. वो बहुत खुश हैं. Achieving this has not been just a dream for us. ये हमारा collective खानदानी एक ख्वाब हो गया था. So I feel like हमारा ही नहीं, मुझे लगता है पूरे house group का. I'm sure when you see us, you're beaming with pride, and I can see it in your eyes. And it's very sweet. जी. Good. तो मैंने join किया था. Actually मेरी एक छोटी सी testimony भी है. It's not related to COVID, but how God's plans are better than yours.
इस प्लेसमेंट के लिए, ये प्लेसमेंट मेरी लास्ट ईयर होनी चाहिए थी बिफोर मैं अपना फाइनल ईयर ऑफ स्टडी कंप्लीट करती। आप कभी भी कर सकते हैं बिटवीन द 3rd and the 5th ईयर। मैंने फरवरी में अप्लाई करना शुरू किया। A lot of things happened. NHS is a little bit slow on the paperwork, but still it shouldn't take a year for someone like me to get to where I am today. And I just kept telling myself, it's okay, खुदा की कोई मर्जी होती है, if he's delaying it, it's his protection, don't worry, don't worry. And finally, 1 साल के बाद जब मैंने अपनी placement के भी 2 दिन ही join किए थे, most of you know I felt severely ill, मुझे बहुत temperature था, I think it was the early symptoms, maybe I had corona, I don't know. But मैं बहुत बीमार थी to the point कि जितना भी टाइम मैंने इस placement में गुजारना था, वो सारा टाइम मैंने अपनी बीमारी में गुजारा। और क्योंकि तब अभी इतनी बुरी हालत नहीं थी कि we would consider universities to be shut and countries to close their borders. So I thought अब ये सारा टाइम तो गुजर गया, इसका मतलब है कि अब मैंने वापस चले जाना है। And for a few moments I thought, Khudaya, this is not fair. You made me wait 1 year. I will never be able to come back, at least in this 1 year, इतनी ज्यादा देर के लिए। कभी भी मैं 1 महीने के लिए वापस नहीं आ सकती। तो आपने मुझे जैसे किसी बच्चे के सामने चीज करते हैं लेकिन देते नहीं है। You've done that to me. I felt like that you almost gave it to me and you took it back. So, but then हालात इतने खराब हो गए थे कि हमारी यूनिवर्सिटी उन्होंने बंद कर दी। And mom just said कि oh, why don't you message your consultancy if they might ask you to come back. थोड़े दिन ही तो चली जाना, मतलब अगर 1 हफ्ता भी वो तुझे अलाउ करे तो चलो तेरा टाइम नहीं वेस्ट होगा। And I thought कि वो तो मेरे बारे में भूल गए होंगे, सब कोरोना के साथ इतने बिजी हैं, अब मैं तो annoy करूंगी, पर चलो कोई बात नहीं, let me just message them. And to my surprise, they were more than happy. And when I went back this time, I didn't feel like कि मैं किसी पे बोझ थी कि आप मुझे सिखाएंगे. They needed me there. And it's come to a point where I've become, if I may say so, an integral part of their team. उन जिस वार्ड पे मैं हूँ, उनके पास कोई भी जूनियर डॉक्टर्स नहीं है, जो 2 हैं वो लोकम है, तो वो परमानेंट नहीं है। So I go there every day and I perform the same duties as an FY1 doctor. So I praise God. मेरा खुद का plan था was just to get 2 weeks of work experience, and I've been working there for nearly 8 weeks now. So I thank God for His plans, for the production of His will and not mine. Yeah. खुदा उनका शुक्रिया अदा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी नर्सिंग होम में जाते हैं, so we see our people working there. और खुदावंद के नाम को जलाल। Sarah, can you lead us in prayer? Or especially praying for the doctors who are working for the new vaccinations, and especially they are being affected with the corona as well. Over to you. Uncle Ji, before I pray, can I make a small request and almost like an announcement? I know the government is telling us to stay at home and protect lives and not to overwhelm the NHS. But can I please urge you, what we are seeing now is that जिन लोगों को कोई दूसरी problems है, corona नहीं है, वो लोग अपनी problems को suppress कर रहे हैं just because they don't want to go to the hospital. And that will lead to another big problem. So if you think that you can outweigh the pros and cons and you can realize that आपको ज़रूरी help है, help लेने जाना ज़रूरी है hospital में, so I would urge you, please go and seek the help you require. Don't stay at home because you're going to catch infection. You might have a bigger problem at home than you of catching corona. So if you need help, please seek it. अगर कोई बीमार है तो वो हॉस्पिटल जाने से नहीं डरे, वो जरूर हॉस्पिटल जाए ताकि उसकी बीमारी जो है वो ज्यादा लिंगर ना हो। हाँ जी, I mean there are situations जहाँ पे मुझे पता है वो आपसे कहते हैं कि आप घर पे ही सेल्फ आइसोलेट करें, but I'm talking about problems जो आपको कोरोना वाइज नहीं है, जैसे बुखार या ये सब कुछ है आपको, तो आप ठीक है घर रह सकते हैं, but कुछ लोगों को स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक दिल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हॉस्पिटल नहीं लेके जाना चाहते कि उधर उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, तो हम घर पे ही किसी तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक। आप थोड़ा सा अगर थोड़ा पे घर पे मॉनिटर करके, then please, if you feel that you're not getting better, then please go seek the help. Thank you, Sarah. Thank you for your advice. So can you lead us in prayer now? Of course, Uncle Ji. Thank you. Okay. Let's bow down our heads in prayer. Holy, holy God, God of power and might. You are who was and is to come. The Alpha and Omega, Father God, we thank you. We thank you for your faithfulness, for your mercy. The God that you are promise maker.
Father God, you never leave us alone. Even when we are unfaithful, you're always faithful. You're slow to anger and quick to forgive, Father God. We thank you for your forgiveness. Father God, we thank you that you loved us unconditionally to the point that you sent us your only Son. So he could be the ultimate sacrifice and we could be called your sons and daughters, not slaves anymore. Even though we were unworthy, you saw worth in us. You made us worthy. You've given us new garments. You've called us sons and daughters, God. Thank you so much. Father God, we pray for everyone who's been suffering with corona. Father God, we know there is no name bigger than yours. There is no disease bigger than you. Father God, I ask that we pray and we contemplate patiently in this time of distress. Father God, I ask for your patience and your peace and your mercy. I pray for everyone who's involved in making vaccines for this new disease. Father God, we know that it's a long process, but I know that you're the one who can give true wisdom. I ask for the wisdom of Solomon for these young men and women and everyone working on this vaccine. Father God, show them the ways that human eyes can't see. Give them the ears and the wisdom that they require. Hallelujah. Yes, Lord. Father God, you are the God of impossible. Anything you say is possible with you. If we ask in faith that this mountain be cut out from its place and go and lie in sea, and that will happen, Father God, I ask for faith of a mustard seed. Though it may be tiny, but it produces a massive tree. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Father Lord. God, nothing is impossible for you. Father God, I pray for all the young children in our community. Father God, they may be far from their homes studying abroad, but you are the God of far and near. I protect them. I surround them in your blood. Father God, protect them. Help them to be closer to you. Father God, help us. Give us the vision to see more in this situation. Help us to see this obstacle as an opportunity to spend time with you. Father God, bring families together. Father, your word says families that are divided cannot continue, just like the kingdom that is divided cannot continue. We are not divided families. We are one in you. We may not be able to meet every Friday, Father God, but we know that we are one body in you. Satan's tricks and his treachery can't work because we know that you sit on the throne. You're no longer the lamb that was slain. You're going to come back as the Lion of Judah. Father God, help us prepare ourselves for your second coming. Yes. May we rise and know in a surety that we will rise and welcome you as your sons and daughters. May no life lose itself unknowing where it's going. May you reside in their surety. Father God, help everyone who's suffering. Only you can give peace that transcends all understanding. I ask this in your name. Amen. Thank you, Sarah. God Thank bless you. Thank you for your wonderful testimony and the wonderful prayer. God bless you. Thank you. और अभी हमारे दरमियान में जो है दो गेस्ट हैं. एक गेस्ट जो है वो पाकिस्तान से है और एक गेस्ट जो है वो अमेरिका से है. And we got Joshua from Pakistan. Hello, Joshua. हेलो, गुड इवनिंग. जोशुआ, कैसे हो आप? ठीक हो? आप सब कैसे हैं? सबको थोड़ा सा थैंक यू. जोशुआ, थोड़ा सा हमें बताएं, आप पाकिस्तान में कोरोना की क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान में भी सिचुएशन तो सेम है. थोड़ी सी रीजन ये भी है कि लोग इतना ज्यादा अवेयर नहीं है और थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा वो अनएजुकेटेड वे में बिहेव कर रहे हैं कोरोना के हवाले से. तो इस वजह से जो है आजकल अगर अभी आप देखें तो केसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं उसकी वजह से. क्योंकि लोग जो है लॉकडाउन तो है लेकिन लोग उसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू है यहाँ पर. Okay, Joshua, I would request you, can you please pray for Pakistan and India or all those countries who have limited sources to fight with the COVID-19. So please pray for them that God bless them and heal them and give them protection as well. दुआ करें.
कदूस जिंदा आसमानी बाप, जो था, जो है और जो आने वाला है, सारी तमजीद, इज्जत और शुक्रगुजारी तेरे ही लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी। बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त इस लम्हे के लिए आए खुदावन, इस प्रेयर मीटिंग के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें एक दफा फिर मौका दिया कि हम तेरे हुजूर आ सकें, तेरे हुजूर झुक सकें। आए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं एक यहाँ पर मौजूद एक एक जान के लिए। आए बाप, इस टेक्नोलॉजी के लिए। आए बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए बाप, कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए आए खुदावन हम सब तेरे साथ इकट्ठे होके आए बाप तेरे हुजूर झुके हुए आए खुदावन। और आए खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है कि जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं तो मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। और हमारा ईमान है कि तू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आए बाप, खास तौर पर आए बाप, इस बात के लिए हम तुझसे दुआ मांग लेते हैं क्या खुदावन, तू जानता है कि पूरी दुनिया में कोरोना जैसी वबा फैली हुई है। आए बाप, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खौफ व हरास है। आए बाप, आए खुदा, हम तुझसे रहम की दुआ मांगते हैं। आए बाप, तू इस पूरी दुनिया पर अपना रहम फरमाए बाप। और आए बाप, इस कोरोना जैसी वबा को आए खुदा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। आए बाप, क्योंकि तू ही कादिर मुतलक खुदा है। आए बाप, तेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं। आए बाप, तू नामुमकिनात का खुदा है, तू जो चाहे कर सकता है। आए बाप, तू ही अल्फा ओमेगा है, तू ही अव्वल व आखिर है। आए बाप, आए बाप, हम तुझसे खास तौर पर दुआ मांग लेते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। आए बाप, इंडिया के लिए। आए बाप, सारी एशियन कंट्रीज के लिए और खास तौर पर आए बाप डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हम तुझसे दुआ मांग लेते हैं। आए बाप, कि जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं। आए बाप, और शायद यहाँ पर लोग इतने आए बाप उस तरह एजुकेटेड और वेल अवेयर भी नहीं। आए बाप, इस कोरोना जैसी वबा के बारे में। आए बाप, तो हम आए बाप तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू अपने लोगों पर रहम कर। आए बाप, और आए बाप, तू ही इनको मुहैया कराए खुदावन जो सहूलियात। आए खुदावन, खास तौर पर आए खुदावन हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। आए बाप, या आए बाप कम है। आए बाप, उस हिसाब से जिस तरह पेशेंट आए बाप इंक्रीज हो रहे हैं। आए बाप, तो उसके लिए भी तुझसे दुआ मांग लेते हैं। आए बाप, क्या आए बाप, क्योंकि आए खुदावन तू जो चाहे कर सकता है। आए खुदावन, तो तेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं। आए बाप, आए खुदावन, इन कंट्रीज को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आए खुदावन, इनकी सारी लीडरशिप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आए बाप, कि तू उन्हें अक्ल, दराई, हिकमत और फहम अता कर कि वो आए बाप अपनी आवाम के लिए और आए खुदावन मुल्क मुमालिक के लिए अच्छे डिसीजन ले सके। आए खुदावन, और आए खुदावन, जिससे आए खुदावन कौम की बेहतरी हो। आए बाप, और आए खुदावन हम उसके जरिए से इस कोरोना जैसी वबा के पर आए बाप कंट्रोल कर सकें। इसके साथ इस बात के लिए भी तुझसे दुआ मांग लेते हैं कि आए खुदावन, तू जानता है कि इन कंट्रीज में भी और आए खुदावन यूके में भी आए खुदावन सब लोग तेरे हुजूर झुके हुए हैं। आए खुदावन, और सब तुझसे इस बात के लिए दुआ मांग रहे हैं। आए खुदावन, तो हम सब की दुआओं को सुन। आए खुदावन, और जवाब दे। आए खुदावन, आए खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है कि आए खुदावन तू हमें मुसीबत से निकालता है। आए खुदावन, तू ही हमारी पनाह है। आए खुदावन, और आए खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए खुदावन, हम तुझसे मांगते हैं। आए खुदावन, हम तेरे दरवाजे को खटखटाते हैं। आए खुदावन, तो हम सब की फरियादों को सुन और जवाब दे। आए खुदावन, सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू जोशुआ, खुदावंद आपको बरकत दे। और हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान चर्च के लिए। वी लव देम एंड वी मिस देम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी जो है वो अमेरिका से हमें उसने ज्वाइन किया है। एंड लेट्स शो यू हु इज शी। हेलो रोमी। हेलो नदीम भाई। Good evening, good afternoon. Do you have a good afternoon? Yeah. जी बिल्कुल। कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं आप लोग? सब ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत खुशी हो रही है आप सबको देख के। हमें भी खुशी हो रही है आपको देख के। और इमरान का क्या हाल है? और आप? बिल्कुल ठीक ठाक। शालीन का क्या हाल है? शालीन भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबको बहुत मिस करती है चर्च की फेलोशिप। Good. So while you are with us, so I would request you to please lead us in prayer. Okay. हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं इस मौका के लिए जो आपने दिया खुदावंद, कि आपके हुजूर में बैठकर आपकी शुक्रगुजारी कर सके खुदावंद। इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद आपने हमें ये टेक्नोलॉजी दी जिसके थ्रू खुदावंद हम एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी शुक्रगुजारी कर सके हैं खुदावंद। इसके लिए आपके शुक्रगुजार है खुदावंद।
हर तरह से आप हमें संभाले रखते हैं, इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। इस बुरी वबा में खुदा ने, इस बुरी वक्त में खुदा ने आपने हम सबों को संभाले रखा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं बाप आसमानी। खुदावंद इस बीमारी को, खुदा ने इस गंदी डिजीज को, खुदा ने यीशु मसीह के नाम से हर जगह से जाने का हुक्म देते हैं बाप आसमानी। खुदावंद आपका हाथ अपने लोगों पर होता है, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा। पर खुदावंदा जिस तरह खुदावंद लोग मर रहे हैं, खुदावंद जिस तरह लोग बीमार हो रहे हैं, उन सबों को खुदावंद आपके हुजूर लाते हैं बाप आसमानी। उन पर शिफा वाला हाथ बढ़ा खुदावंद, एक एक को छू, एक एक को खुदावंद शिफा दे, ताकि वो खुदावंद आपके नाम की तारीफ करने वाले हों, आपके नाम की बढ़ाई करने वाले हों और गवाही देने वाले हों कि हमारी जिंदगी में खुदावंद ने कितने बड़े बड़े काम किए। खुदावंद हम आपके हुजूर एक बार फिर खुदावंद हर एक को लाते हैं खुदावंद। पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जहाँ कहीं है खुदावंद आपके लोग हैं जो आपको मानते हैं खुदावंद, आपकी प्रस्तिश करते हैं खुदावंद, उन सबों को संभाले रखा है खुदावंद। उन तमाम हॉस्पिटल्स को है खुदावंद, उन जगहों को जहाँ खुदावंद आपके लोग काम करते हैं खुदावंद, उनकी लुक आफ्टर करते हैं खुदावंद, उन सबों को अपने खून में छुपा खुदावंद। हर एक को खुदावंद अपनी बरकत से मालामाल कर, छोटी सी मेहनत को सुना कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू रोमी, खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी फैमिली के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। हेलो ब्रदर हनीफ। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी ठीक है, खुदावंद का शुक्र हो, आप सबको भी ठीक है? हम सब ठीक है। और बाजी जुबैदा का क्या हाल है? हाँ जी ठीक है, अभी ठीक है, गुड। सो कैन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लीड अस इन बाइबल रीडिंग। और आज की जो तिलावत है वो है अमाल की किताब और उसका पहला बाब 3 से 11 आयत। ओके। मसीह में आप सबको सलाम। मैं इस वक्त रसूलों के अमाल पहला बाब उसकी 3 आयत से पढ़ूंगा, जो खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम में यूं लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह अल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही पर फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों को जानता जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है। तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह अल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो वो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? खुदावंद के पाक और बरकत नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। हनी भाई, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। So over to
over to Sarvat. आइए हम खुदावन की हम दो सताइश करते हुए अगला गीत गाएंगे, बिकॉज ही लिव्स। God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives,
खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए एक बार फिर। और बिफोर दैट आई शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, लेट मी मेक द फ्यू चेंजिंग्स हियर। गुड इवनिंग, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक कैमरा जो है वो हमारा स्टॉप हो गया है, लेकिन थैंक्स गॉड कि टेक्नोलॉजी है हमें फेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वी हैड द अदर कैमरा so you can see me. I don't know how is the picture, but at least we can carry on our service. तो खुदावंद के नाम को जलाल, आइए खुदावंद के सामने अपने हाथों को उठाएं और आज के कलाम के लिए खुदावंद से दुआ करें और खुदावंद से बरकत चाहें कि खुदावंद हम सबको ब्लेस करे और खुदावंद हम सबको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से। खुदावंद एक बार फिर मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, आज इस शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम टेस्टिमनीज के लिए खुदावंद। मैं बाजी रूबी आशर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, मैं भाई हनीफ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, मैं बेटी सारा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, मैं तेरा बेटी रूमी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, मैं जोशवा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, अपने लिए और सरवत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद कि तूने मुमकिन किया कि आज हम सब मिलकर खुदावंद अपने अपने घरों से खुदावंद खुदा इस इबादत को अरेंज कर सके खुदावंद खुदा, और तेरे लोगों के लिए खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद खुदा पेश कर सके खुदावंद खुदा, और खुदावंद हम इनकरेज करें तेरे लोगों को खुदावंद खुदा कि वो इस कलाम को खुदावंद खुदा अपनी जिंदगियों में रिसीव करें खुदावंद। आज खुदावंद जो कलाम मैं देने जा रहा हूँ खुदावंद खुदा, वो मेरे लिए और तेरे लोगों के लिए खुदावंद बरकत का बायस बने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़बूर 68 उसकी 18 आयत में लिखा है, तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों के को साथ ले गया। मेरे अजीजों, आज का जो सरमन है, आज की जो टॉक है, वो खुदावंद का आसमान पर जिंदा उठाया जाने के बारे में है। और खुदावंद यीशु मसीह के जब जिंदा उठाए जाने के बारे में हम बात करते हैं तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं असेंशन डे, या उर्दू में कहते हैं ईद सऊद। वो दिन जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 40 दिन मुख्तलिफ लोगों को, बल्कि 5000 से ज्यादा लोगों को नजर आ 500 से ज्यादा लोगों को नजर आया, और फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान पर चले गए। ईद सऊद कहलाती है। मुझे और सरवत को इस बात का मौका मिला मेरे अजीजों कि हम होली लैंड जाएं और हम कोए सयून के ऊपर उस जगह को देखें जहां से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान पर उठाए गए। वहां पे एक छोटी सी इन्होंने एक जगह बनाई हुई है जहां पे वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के फुटप्रिंट्स हैं और खुदावंद यीशु मसीह यहां से आसमान पर गए थे और यहीं पर वो वापस जो हैं वो आएंगे। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको लेके जाना चाहता हूं अपनी अपनी जिंदगियों की तरफ, अपने बचपन की तरफ, अपने उस वक्त की तरफ जब हम बहुत छोटे थे, शायद 1 साल के या 2 साल के। आपने कभी किसी को फीड किया? बाजी रूबी हमारे साथ है एंड शी इज अ नर्स, सरवत मेरे साथ है, नर्स है, और ये लोग हॉस्पिटल के अंदर, नर्सिंग होम्स के अंदर लोगों को फीड करते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ये आपको याद कराना चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा था जब हम बच्चे थे तो हमें हमारे पेरेंट्स जो हैं वो फीड करते थे, ठीक है। और एक दफा ऐसा हुआ कि मैं 16 साल का था या 18 साल था, मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, लेकिन मेरी वालदा जो है वो बीमार पड़ गई और वो हॉस्पिटल में उनको लेके गए और हॉस्पिटल में उनकी जो तबीयत थी वो बहुत खराब थी। लेकिन क्या हुआ कि मैं उनको फीड कर रहा था। जब मैं उनको फीड कर रहा था तो मेरी आंखों के सामने वो मंजर आया कि ये मेरी माँ है, ये मेरी वालदा है जिसने मुझे फीड किया, जिसने मुझे ना सिर्फ खाना खिलाया बल्कि मुझे बोलना सिखाया, मुझे चलना सिखाया, मेरी मसीही शख्सियत को और दुनियावी तौर पर मुझे तालीम हासिल करने के लिए इनकरेज किया। हम सब की जिंदगियों के अंदर एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे वो लोग जो हमें फीड करते हैं, हमें मौका मिलता है कि हम उनको फीड करें, हम उनकी लुक आफ्टर करें। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को, खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को ये बताना चाहते हैं कि 3 साल तक खुदावंद यीशु मसीह उनको खिलाते रहे, उनको पढ़ाते रहे, उनको सिखाते रहे, फीडिंग करते रहे। लेकिन अब फीडिंग का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। अब
उनके हाथ में चमचा दिया जाए, उनके हाथ में स्पून दिया जाए कि वो इस खिदमत को अपने हाथ में लें और इसको करें। मेरे अजीजों, शागिर्द जो थे वो बाज़ औक़ात मेरी तरह और आपकी तरह थे। जब हम छोटे होते हैं और हम बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते, और वो ये चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं तो क्यों नहीं वो दाऊद के तख्त पर बैठते, क्यों नहीं वो अपनी सल्तनत बनाते वहां पर। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो तमाम बातों को जानता है और जानता था। उसका वक्त अभी नहीं आया था मेरे अजीजों, और उसको जाना था कि वो आसमान पर उसी तख्त को जाकर संभाले जिसको तख्त को वो छोड़कर मेरे लिए और आपके लिए आया था। खुदा यीशु मसीह का आखिरी मैसेज या नसीहत या हुक्म कि उन्होंने कलीसिया को आसमान पर जाने से पहले मेरे अजीजों दिया। खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी मंजर को लूका जो है वो लिखता है, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तवज्जो और गुनाहों, कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी करो, और उसके नाम से इसकी मुनादी की जाए, और तुम इन बातों के गवाह हो। बहुत ही खूबसूरत बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले उनको दो बातें कही। एक तो तौबा, कौमों में तौबा और गुनाह की माफी की मुनादी की जाए, और दूसरा उन बातों के गवाह हो, मैं और आप, खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के, खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर खून बहाने के, और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के गवाह हैं। किस तरह गवाह हैं? हम गवाह हैं शागिर्दों के उस पैगाम से जो उन्होंने हमें भेजा, और उस पैगाम के वसीला से हम भी गवाह हैं। आज मेरे अजीजों, मैं और आप उस फीडिंग के दौर से गुजर चुके हैं। अब हमारा काम जो है वो फीडिंग नहीं है, अब हमारा काम है दूसरों को खिलाना। एक वक्त था जब मसीह ने बीमारों को चंगा किया, जब मसीह ने सच्चाई का पैगाम दुनिया को दिया, जब खुदावंद ने कोड़ियों को पाक और साफ किया, अंधों को आंखें दी, मसीह ने इंसाफ की और भलाई की तालीम दी, मसीह ने लोगों को बताया कि खुदावंद के साथ साथ चलें और जिंदगी को बसर करें, मसीह ने गुनाहों को मुआफ किया और उनके साथ बैठा और खाया और उनके लिए अपनी जान दे दी। मेरे अजीजों, मसीह ने दुनिया में पैगाम दिया कि खुदा बाप दुनिया से कितनी मोहब्बत रखता था कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया के लिए वक्फ कर दिया, दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया। आज इस हवाले में हम देखते हैं कि वो स्पून, वो चम्मच जिसके साथ मसीह ने शागिर्दों को, कलीसिया को फीड किया, आज वो कहता है इट्स योर टर्न। आज वो कहता है अब तुम्हारी बारी है, अब आपने फीड करना है। जैसे खुदा ने बेटे को भेजा है और सच्चाई का पैगाम देकर अपनी जान सलीब पर दी, मेरे अजीजों, आज मेरे लिए और आपके लिए वो पैगाम है कि पाक रूह के वसीला से मसीह की माने दुनिया में फीड करें। खुदा हमारे लिए रास्ते तैयार करता है। खुदा ने मुझे और आपको ब्लेस किया है, खुदा ने मुझे और आपको बरकतें दी हैं, खुदा ने मुझे और आपको गिफ्ट्स दिए हैं। उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करें और अपने बेटे और बेटियां होने का हक अदा करें। खुदा ने मुझे छुआ, खुदा ने आपको भी छुआ है, और खुदा चाहता है कि हम उन ब्लेसिंग्स को जो खुदा ने हमें फीड की हैं, खुदा ने वो तोहफे जो हमें दिए हैं, वो गिफ्ट जो हमें दिए हैं, वो हम लोगों तक पहुंचाएं। मेरे चीजों, उन तक पहुंचाएं जहां तक वो पैगाम नहीं पहुंचा। और फिर हमारी जिंदगी में एक वक्त आता है मेरे चीजों जब हम फीड करने से हट जाते हैं। अब मेरा यूनिका है, उसका छोटा सा बेटा है, कभी कभी हम जाते हैं उसको खिलाने के लिए, तो अब वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो वो चम्मच से खुद खाने की कोशिश करता है। वो अपनी माँ को कहता है कि मुझे खिलाने की जरूरत नहीं है, आई कैन फीड बाय माई सेल्फ। मेरे जीजो, हमारी जिंदगियों के अंदर भी एक वक्त ऐसा आता है when we feed ourselves। अब हमारा का टाइम है, सलीब के पैगाम को पहुंचाने का टाइम है, सुलह के पैगाम को पहुंचाने का टाइम है, मोहब्बत के पैगाम को पहुंचाने का टाइम है। आज 1 मई 2020 मेरे अजीजों, कोविड-19 दुनिया के अंदर फैला हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर अफेक्टेड विद द कोविड-19। लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल देते हैं कि हर एक घर जो है वो चर्च बन गया है, हर एक घर से खुशी का पैगाम जा रहा है।
हर एक घर से मोहब्बत का पैगाम जा रहा है, हर एक घर से सुलह का पैगाम जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए कि मैं और आप मसीह के गवाह हैं, इसलिए कि मुझे और आपको मसीह ने फीड किया है, इसलिए कि मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि खुदावंद चाहता है कि हम उस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाएं मेरे अजीजों जहां तक वो पैगाम नहीं पहुंचा। और ये खिदमत कैसे करनी है? ये खिदमत मेरे अजीजों उसी तरीके से करनी है जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने की। कैसे की? खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को, गुनाहगारों को माफ किया। हम भी लोगों को माफ किए करें। खुदावंद ने भूखों को खाना खिलाया, हम भी भूखों को खाना खिलाएं। खुदावंद ने सच बोलने की तालीम दी, हम भी सच बोलें और बोलने की तालीम दें। खुदावंद यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, हम भी यीशु के नाम से लोगों के लिए हीलिंग को मांगे। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी वक्त है, ये बहुत खास वक्त है। हमें ना सिर्फ अपने आप को तैयार करना है, मैं फिर कहूंगा, हमें ना सिर्फ अपने आप को तैयार करना है, हमारे साथ अपने खानदान को, अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने चर्च के मेंबरान को आपने तैयार करना है खुदा की बादशाही के लिए। आज जब हम लोग बंद हैं इस कोविड-19 के अंदर, मेरे अजीजों, एक वक्त आएगा इससे ज्यादा परेशानियां आएंगी कलीसिया के ऊपर। कलीसिया को मजबूत करने की जरूरत है, कलीसिया को ईमान में मजबूत करने की जरूरत है। यह वक्त है कि हम खुशी के पैगाम को, सुलह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। तो एवरीवन, मैं माइक्रोफोन खोल रहा हूं ताकि वी कैन हियर यू अगेन। Hello everyone. Hello Jay. Bye. Baji Ruby and Rumi and Sara, thank you very much. You're very welcome. सबको बड़ी Thank you नदीम भाई हमारे साथ मिलने के लिए और इस सर्विस को खूबसूरत बनाने के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हम मिलकर सरवत के साथ मिलकर क्लोजिंग दुआ में हिस्सा लें। आइए हम इस कलाम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो कि बहुत खूबसूरत था और हमारी जिंदगियों के लिए, क्योंकि आज में जब हम जा रहे थे तो मैं नदीम को कह रही थी कि जब आज न्यूज में आया कि फिर दोबारा तूफान आने वाला, तो मैंने नदीम को कहा देखो ये जो कोरोना है, ये जो बीमारियां खुदा यीशु ने कहा जब मेरा वक्त आने का नजदीक होगा तो तरह तरह की बीमारियां आएंगी, भूचाल आएंगे, सलसले आएंगे, तो तुम ये जान लो कि मेरा आना जल्द है। तो खुदा मसीह हमारे दोबारा आने वाला है, इसलिए हमें अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। और उसके लिए हमें हर किसी को यानी कि कोशिश करनी है कि जिन तक अभी तक खुदा किसी की खुशखबरी नहीं पहुंची, उसके प्यार की खुशखबरी नहीं पहुंची, उसके आने की खुशखबरी नहीं पहुंची, उसका सलीब पर दुख उठाने की खुशखबरी नहीं पहुंची, उसकी हमें हमेशा जिंदगी देने की खुशखबरी नहीं पहुंची, हमें उन तक इस खुशखबरी को पहुंचाना है। और अब ये हमारा काम है, उसने अपना सारा काम, उसके शागिर्दों ने अपना काम सारा खत्म कर लिया, अब हमें जो है इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाना है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और खुदा का शुक्रिया अदा करें। खुदा तो भला, तेरी शफकत है, तेरी वफादारी पुश्त रहती है। खुदा आज की शाम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम बहन भाइयों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं खुदा जिन्होंने खुदा हमारे साथ पार्टिसिपेट किया और खुदा तेरे नाम को हमने इज्जत जलाल दिया। आए खुदा हम इसी तरह इकट्ठे हो के खुदावन हम दुआएं करते रहे और तेरे नाम को जलाल देते रहे। खुदावन हम इसे हर एक के साथ हो, हर एक को बड़ी बरकत दे। और खुदावन चलता है खुदावन तुम मुमकिन करके हम तेरे घर में जाके खुदावन तेरे नाम को जलाल दें। आए खुदावन तू हर एक के साथ हो। आए खुदावन मैं एक बार फिर खुदावन सलाह के लिए दुआ करती हूँ, सलाह की कलीसिया के लिए दुआ करती हूँ, सेंट पॉल चर्च के लिए दुआ करती हूँ, नेशन फेलोशिप के लिए जो दुआ करती हैं खुदावन, पाकिस्तान और इंडिया में अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करती हैं खुदावन तो हम सबको संभाला है खुदावन। और जो बच्चे हैं खुदावन हमारे पाकिस्तान में हैं, जो खुदावन इंग्लैंड में है, फ्लोरिडा में है, अमेरिका में है, उन सबको खुदावन तेरे में परों के साया में छुपाती है खुदावन।
खुदावंद को खुदावंद कि तू हमारी पनाह है और हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहती हैं खुदावंद। तू हम से हर एक को है खुदा कोरोना जैसी बीमारी से खुदावंद तू बचाना है और जितने लोग हैं खुदावंद हॉस्पिटल में है खुदावंद उनको मैं तेरे बेटे के लहू से धो देती हूँ खुदावंद। तू उनको है खुदावंद ठीक कर और खुदावंद सही सलामत अपने घरों में वापस ला। आज की हमारी शाम की कुर्बानी को अपने हुजूर में मकबूल ठहराना। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने पैर खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्शते। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर आइए हम मिलकर सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप जो तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी जिस तरह हम रिक्स हमें इस्माइल में डाल बल्कि इब्राहिम से बचाओ। बादशाही जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदावंद का इत्मीनान जो सारी समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा पाकरू में महफूज रखे और अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वी सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।